Okay, बच्चों. So, how are you guys? I'm sure you have been going great. तो आपको लग रहा होगा कि अभी तक मैं केवल बोर्ड को दिखाता था और आज अपना खुद का फेस दिखा रहा हूँ, तो कुछ अलग पढ़ने वाले हैं क्या अपन? यस, आज अपन कुछ अलग पढ़ने वाले हैं. टुडे वी गोना लर्न समथिंग डिफरेंट. तो बहुत बात कर ली अपन ने ग्रामेटिकल इंट्रिकेसीज की, अलग अलग चीज़ों की बातें करी. हालांकि ग्रामर मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, बट आई एम श्योर ग्रामर के अलावा भी इंग्लिश में बहुत सारे चीज़ें होती है जिसके बारे में अपन बात कर सकते हैं. तो आज मैं बच्चों आपसे बात करना चाहूँगा ऑन राइटिंग स्किल्स. हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल्स. अपनी राइटिंग स्किल्स को अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. बच्चों, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है? क्यों मैं राइटिंग स्किल्स पर इतना जोर दे रहा हूँ? वाई आई एम सो मच एम्फेसाइजिंग ऑन राइटिंग स्किल्स. सी, राइटिंग स्किल्स एक्चुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स लाइफ. Whether actually students have been going through the हिंदी मीडियम और द इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कम इम्पॉर्टेंट, उनके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है. बस ये रहता है कि जब तक वो 12th तक रहते हैं तो उन्हें लगता है कि दे हैव ओनली वन सब्जेक्ट और वन एक्चुअली टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दैट इज़ इंग्लिश इटसेल्फ. एंड उसमें भी उनको छोटे छोटे आंसर्स मिल जाते हैं और काफ़ी डेफिनेट टाइप के आर्टिकल, नोट मेकिंग, समरीज ये सब मिल जाती हैं. सो दे क्रैम आउट एंड दे जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग. बट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा और ज़्यादा इन चीज़ को फेस करना होता है, बिकॉज दे लर्न मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो most of the answers they write in English language. Sometimes they have answers of 1 or 2 or even 3 pages, and it's not very easy for them to cram out those answers. If they focus on cramming out or learning answers by heart, they cannot actually, students, give focus on the technicality behind those answers, or the fact, the important lessons on those answers. But after 12th it is for everyone, respective to medium, सबको ही एक्चुअली राइटिंग स्किल्स तो आने ही चाहिए. तो आज हम राइटिंग स्किल्स की थोड़ी सी बात करेंगे. आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी बिट स्मॉल एफर्ट सो दैट आई कैन प्रॉपरली आई कैन एक्चुअली turn you towards giving focus on learning the the speaking and the writing. गाइस, राइटिंग स्किल्स अगर आप इम्प्रूव कर पाते हो तो आपकी रीडिंग स्किल्स भी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है. तो राइटिंग स्किल्स में अपन देखते हैं पहले कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स या इश्यूज या क्या परेशानीज आती हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स वी फेस व्हेन वी राइट. तो द प्रॉब्लम्स एंड द ऑब्स्टिकल्स आर वेरी वेल नॉन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. क्या प्रॉब्लम्स आती हैं राइटिंग स्किल्स में? ऑब्वियसली वही 4-5 प्रॉब्लम्स. पहली प्रॉब्लम वही वोकैबुलरी सेक्शन. वोकेबलरी सेक्शन परेशान करता है. मैं भी एक टीचर हूँ, एंड आई बीन टीचिंग फॉर 8 to 10 years, एंड आई बीन टीचिंग मोस्टली द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड I do not actually make them learn answers, or most of the time I do not make them write even. I just explain the chapter and ask the student to write the answer their own as per their understanding. बहुत सारे बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं, सर आप लिखवाते ही नहीं हो, हम लिखेंगे नहीं तो क्या याद करेंगे. मैं उनको जवाब देता हूँ, भैया आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, अब आप बताइए मैं ही आपको लिखवाऊँ और फिर मैं आपको याद भी करवाऊँ. हाउ लॉन्ग विल दे एक्चुअली गो दिस वे. कैसे, कब तक तो वो चलते रहेंगे. अच्छा तरीका है, एक बार थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, थोड़ा सा फेस द एडवर्सिटी एंड लर्न राइटिंग स्किल्स, है कि नहीं? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि प्रॉब्लम्स जो आती हैं, अपन देखते हैं कि राइटिंग स्किल्स में सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है आपका वोकेबलरी सेक्शन. और वोकेबलरी सेक्शन एक ऐसा इशू है बेटा, एक ऐसा प्रॉब्लम है, दिस इज सच एन इशू दैट यू कैन नॉट learn or sort it out by its own. You have to give efforts for this. I can, or a teacher can actually properly put you on the way, on the path that will actually take you towards the destination where you can learn the vocabulary. But it depends upon you whether you walk on that or creep on that or even run on that. Okay.
सो क्या कर सकते हैं हम लोग वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए? गाइस, यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी. You can listen to English people, is English speaking people. You can listen to me too. I speak a lot of English language, so that I can actually encourage students and put an idea into their mind that you too can actually learn speaking and writing, and for which vocabulary can be learned. उसके लिए आप क्या कर सकते हो? इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को सुन सकते हो, आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, आप लोग इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देख सकते हो, इंग्लिश की हॉलीवुड मूवीज़ जो आती हैं वो देख सकते हो. यू कैन डू मैनी थिंग्स. यू हैव गॉट एक्चुअली मोबाइल नाउ डेज एंड इट कैन हेल्प यू अ लॉट इन एक्चुअली इम्प्रूविंग योर वोकेबुलरी. अगर आप सोच रहे हो कि सर हम तो वी गेट अ डिक्शनरी एंड वी कैन क्रैम आउट 10 to 20 वर्ड्स डेली और हमें वोकेबलरीज 1000, 2000, 15, 20,000 याद हो जाएंगे. दिस वे यू कैन लर्न वोकेबलरी बट यू कैन नॉट यूज दैम व्हाइल यू राइट एंड स्पीक. अगर आप चाहते हो कि उनको प्रॉपर तरीके से स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ कर सके तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा. दिस इज़ द ओनली वे. यू हैव नो शॉर्टकट्स. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मैं 90 दिन में सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल गाइस. कुछ भी कह देता है कोई कि 90 दिनों में सीख जाओगे, कैसे हो सकता है? दीज एक्चुअली योर एफर्ट्स डिफाइन योर सक्सेस. तो आप वोकेबलरी के लिए ये सब चीज़ों को कर सकते हो. अगर आप मुझसे कहो सर ये सब कहने की बातें हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू अप्लाई इन रियल लाइफ. गाइज, ऑब्वियसली नथिंग इज ईजी. मीन्स यू नो हाउ द थिंग्स एक्चुअली कैन बी ईजी फॉर यू विच कैन टेक यू टू द सक्सेस. भाई सफलता के लिए अगर आप रास्ता देख रहे हो, आप जगह पहुंचना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वो चीज़ इजी हो ही नहीं सकती. मैं तो खुद कह रहा हूँ इट्स नॉट इजी. बट सीखना है तो करना पड़ेगा. यू हैव टू डू सो. आपको तो वोकेबलरीज के लिए ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी. दिस इज़ द ओनली वे. आई गारंटी, आई डैम गारंटी यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी. पहले की हमने बात करी. सेकंड की बात करते हैं, सेंटेंस पैटर्न. सेंटेंस पैटर्न कर सीखने के भी आई कैन टेल यू डिफरेंट वेज. द मोस्ट पॉपुलर वे इज टू लर्न ग्रामर. यू कैन एक्चुअली अप्रोच एनी टीचर. You can approach different grammatical books. You can approach the newspaper and the pattern through in which actually the sentence have been written. You can go through the novels, interesting novels you like the most. It is not necessary to learn to read any means boring or ponderous novels. You can go through the stories as well, the folk stories or anything that interests you. Okay. तो आप उन चीज़ों को पढ़ने के अलावा देखो, आप पढ़ोगे, सुनोगे इन सब चीज़ों को, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग vocabulary, sentence pattern, you will actually learn the world as well. क्लियर? जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में केवल इतना पढ़ लेना कि डेट्स को पढ़ लेना, इट्स नॉट इनफ. अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द डेट्स, यू कैन लर्न द आइडिया, द स्टैंडर्ड, द मीन्स इन स्टाइल, लिविंग स्टाइल ऑफ द पीपल लिव इन पास्ट, which we easily can call them our ancestors, predecessors. तो इस तरीके से आप अपनी वोकेबलरी और एक और जो मैंने बात करी सेंटेंस पैटर्न को इम्प्रूव कर सकते हो. सेंटेंस पैटर्न आप केवल और केवल इन्हीं तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो जब आप किसी टीचर को अप्रोच करें जो आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाता है. आप ग्रामेटिकल बुक्स देख सकते हैं, आप नॉवेल्स पढ़िए, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप you can remain yourself actually into English speaking people environment जहाँ पे आप इंग्लिश पैटर्न सीख सकते हो. क्लियर? तीसरा जो बड़ा रोल प्ले करता है वो है आपका ट्रांसलेशन. सिंस हिंदी इज़ आवर मदर टंग एंड हिंदी इज़ आवर नेटिव लैंग्वेज, सो व्हेन वी स्पीक और राइट एनीथिंग डेफिनेटली वी थिंक इन हिंदी. Or if I ask you to write or speak in Hindi, you will definitely speak it fluently without fumbling even for a second. आया समझ में? तो ट्रांसलेशन एक इशू आता है. कई सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कैसे ट्रांसलेट करें सर, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें या सेंसेस को ट्रांसलेट. भाई वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो आप
कैसे लिखोगे चीज़ों को? भाई दोनों अलग लैंग्वेज हैं जिनके रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज होती हैं, यू कैन नॉट क्रॉस दैम। आप क्या कर सकते हो फिर? आप सेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, ट्रांसलेट द सेंस रेदर देन ट्रांसलेटिंग वर्ड्स। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बोल के दूँ, जैसा अभी मैंने कुछ बोला, आप जस्ट स्पोकन समथिंग, अगर आप इस वर्ड को इस पर्टिकुलर सेंटेंस से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो कुछ भी लिख दोगे, बट आप सेंस के साथ जाओगे तो आप उसको प्रॉपर और सही तरीके से लिख दोगे। आप वर्ड के बारे में नहीं सोचते हो, तब आप केवल सेंस के बारे में सोचते हो। आपके दिमाग में वर्ड नहीं जाता कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपके दिमाग में ये जाता है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो आपको वोकेबलरी भी वहाँ पे कम एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आया समझ में? तो ट्रांसलेट करना है तो सेंस को करो, वर्ड को नहीं। इसी को मैं इंग्लिश में कैसे करूँ? ट्रांसलेट द सेंस, नॉट द वर्ड। देखो कितने कम वर्ड्स में इस चीज़ को मैंने इंग्लिश में बोला। क्लियर? अगली चौथी चीज़ में जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो होता है आपका कंटेंट। जब आप लिखते हो तो कंटेंट एक बड़ा इशू है। कंटेंट कैसे आपके लिए इशू हो सकता है? भाई आप if you want to write an article on the mobiles or the social networking site, you can write if you know about it. अगर आप इसके बारे में पता ही लिख सकते हो। If I ask you to write in Hindi or speak it in Hindi, you can speak without actually fumbling, without having any stubble, any actually obstacle on your way. बट इंग्लिश में क्यों दिक्कत आती है? कंटेंट में नहीं आती दिक्कत। इंग्लिश में कंटेंट में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत हमें लगती है। हमें लगता है कि इंग्लिश में कैसे हम चीज़ों को लिख सकते हैं। वो इसका लगने का सबसे बड़ा कारण है सेंटेंस पैटर्न में वोकेबलरी। इन दो चीज़ों को इम्प्रूव करोगे तो सेंटेंस पैटर्न और वोकेबलरी को इम्प्रूव एक बार कर लोगे तो कंटेंट आपके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं। भाई कंटेंट तो ऐसी चीज़ है दैट यू विल गो थ्रू समथिंग एंड यू कैन राइट इट डायरेक्टली। Suppose you want to write something on the civil hospitals, the situation at their or at those hospitals. If you know about them, you can write. आप लिख सकते हो। Content is not a big issue. Clear? ये चार चीज़ों के बारे में बात करी मैंने। पांचवी चीज़ अपन देखते हैं कि अपन इसमें कंपैरिजन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अपन जिनको रिटोरिक्स इंग्लिश में कहते हैं। आप रिटोरिक्स को यूज़ करो। Rhetorics helps you to write something in a very means few words. You can briefly convey the things once you start using the metaphor, simile, all these rhetorics actually. Don't worry, अगर आप इन सब चीज़ों को मुझसे सीखना चाहते हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट इन कमेंट सेक्शन प्लीज़। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, जैसे मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ जिस पर राइटिंग स्किल्स में कुछ स्पेसिफिक वोकेबलरीज होती हैं विच कैन हेल्प यू इन स्टार्टिंग अ सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर पैराग्राफ और एक्चुअली टू कनेक्ट द थिंग्स दैट वी आर राइटिंग इन मिडिल ऑफ द पैराग्राफ और द पैसेज। आप लिख रहे हो, बीच में कैसे उनको जोड़ें, इन पे भी मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। इसके लिए मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए गाइज। इफ़ यू विल support me in that way continuously, I will surely upload a video on the same as well. If you want me to upload videos on rhetorics, on different literary terms, you can please leave the comment in the comment section. I want your support guys. इसके अलावा देखिए लिखना तभी इजी होता है जब हम इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से एड्रेस कर लेते हैं। वोकेबलरी, सेंटेंस पैटर्न, ट्रांसलेशन, प्रॉपर ट्रांसलेशन अगर आप सही तरीके से ट्रांसलेट करोगे, सेंस को ट्रांसलेट करोगे तो आपकी फ्लुएंसी भी इंक्रीज होगी। विश्वास ना हो तो खुद करके देखना। कंटेंट एंड लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसके अलावा मैंने कुछ स्पेसिफिक वोकेबलरीज की यहाँ पे बात करी थी जिनको मैं सिखा सकता हूँ। अर्लियर आई स्पोक दैट कि मैं वोकेबलरीज आपको नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक वोकेबलरीज आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, जो आपको किसी पैराग्राफ को स्टार्ट करने में, बीच में उसको आगे मीन्स स्ट्रेच करने में और उसको कंक्लूड करने में आपको हेल्प कर सकती है। बट उसके लिए आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि हाँ सर आप एक इस पर वीडियो डालिए, तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो डालूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो मच and giving your precious time to me. Please do not leave the video in middle. Please watch the whole video. You will learn very much precious about writing skills.
Okay guys, and I'm thinking about uploading a video on the reading skills as well, because reading skills is also as important as the writing skills. Okay guys, please do not forget to subscribe to my channel. Please leave comment anything issue that you have, or if you want to suggest me on anything, you can please put your comments. If you like the video, like my video, press the like button. Okay, when you are subscribing my channel, do not forget to turn on the bell icons to get the notification of the new videos. And apart from that, please support me and please share my video as much as possible. Thank you for joining. Thank you very much.